हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है क्योंकि आईसीएआई ना 30 मार्क्स के एमसीक्यूज तो कंपलसरी करती है। और अगर आप फाउंडेशन में हो तो हमारे दो पेपर 100 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज रिलेटेड होते हैं। एंड बिलीव मी कि हमेशा एमसीक्यूज वो चीज रहती थी जिसकी वजह से लाइक 15-20 नंबर में ऐसे सिक्योर कर लेती थी। और सिर्फ मुझे पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए रहते थे 70 नंबर में से डिस्क्रिप्टिव में। तो बहुत ईजी हो जाता था पास होना। और आज की वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक एमसीक्यूज कि मैं लाइक तुक्का लगाने की ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये स्पेसिफिकली सीए एग्जाम से रिलेटेड है। सो बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेथड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर ये दे दूं कि यहाँ पर हम 100% श्योरिटी से तुक्का नहीं लगा रहे, 90% प्रोबेबिलिटी के हमारा आंसर सही होगा। स्टार्ट करते हैं बेस्ट एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एमसीक्यूज में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन रहता है तो 90% चांसेस है कि उस ऑप्शन में ही हमका हमारा आंसर मिलने वाला है। क्योंकि ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, ऐसे अगर जब भी कोई ऑप्शन है सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसी में हमको हमारा आंसर जो है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव है सो यहाँ पर बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम वैल्यूज मेथड। मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अगर, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए एमसीक्यू में, और आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और एक है 100। तो जैसे 100 वाला जो है ना वो तो बिल्कुल हमें पता है कि ये तो शायद ही होगा, क्योंकि 1, 2 और 4 हमेशा ऐसे कोई ऑप्शन सही रहते हैं जो कि पास में हो, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो आंसर्स निकल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी जनवरी 25 में जिनकी भी एग्जाम्स है, हमारे लिए सबसे बड़े टेंशन की बात यह है कि कोर्स इतना वास्ट, हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट होती है तो हम उसी को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए सीए प्रतीक ठक्कर सर आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। इस लिस्ट को बनाया गया है पिछले 5 से 7 एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद। और काफी स्टूडेंट्स ने पहले भी अटेम्प्ट्स में इसको लिया है और काफी अच्छे नंबर स्कोर करे हैं। तो यहाँ पर आपको 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसकी ऑनलाइन पीडीएफ कलरफुल रहेगी वो, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 to 80 मार्क्स इजीली इन योर सीए एग्जाम्स। और जैसे आप इसको परचेज करोगे इमीडिएटली आपको इसका एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आप अपनी एग्जाम्स को अपियर करने से पहले तक इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को ले सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप सीए प्रतीक ठक्कर सर से इस नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने मेरा कोड यूज करा जो कि सीए लर्नर्स, तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ और मिल जाएगा। सो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट मेथड रहती है सिमिलर टाइप ऑफ आंसर्स मेथड। इसका मतलब अगर दो कोई से भी ऑप्शन सिमिलर है थोड़े, जैसे एक हो गया 5, एक हो गया 10, एक हो गया -5 और एक हो गया 19। इसका मतलब 5 और -5 इन दोनों में से जो आंसर है उसके ज्यादा चांसेस है कि आंसर इनमें से होगा। क्योंकि क्या होता है कि कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स का ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब हम स्पेसिफिकली अगर बात करें सीए एग्जाम्स की, सो सीए एग्जाम्स में आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे चैप्टर्स या फिर अगर अकाउंट्स की बात करें तो ऐसे एस जो कि बहुत छोटे हैं, या फिर जिनमें से ऐसे चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत छोटे क्वेश्चंस है, जो कि इग्नोर्ड रहते हैं क्योंकि 3-4 नंबर के लायक नहीं रहता है वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एमसीक्यूज में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं सीए फाइनल के एएफएम की पेपर की, तो उसमें फॉरेक्स के जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो रहता है मॉड्यूल का, उसी में से क्वेश्चन बनकर आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे जो फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रहते, छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, वहां से एमसीक्यू ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। अब अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें बेस्ट मेथड रहता है क्रिटिकल थिंकिंग मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत बार रिकॉल नहीं होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं ऑप्शंस में, लेकिन हमें रिकॉल नहीं हो रहा है कि कौन से चैप्टर्स है, कौन से टॉपिक्स है। और हम सोचना शुरू करते हैं बट सोचना हो नहीं पाता है क्योंकि हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलती है सोचने की। सो अभी आपको कैसे सोचना रहता है, मैं कैसे सोचती थी, मैं सबसे पहले चैप्टर्स डिसाइड करती थी कि ये सारे चैप्टर्स है अगर सब्जेक्ट में, तो कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें ये सब तो लाइक ये वाला टॉपिक हो ही नहीं सकता है। इससे मुझे मालूम पड़ जाता था कि अच्छा इस चैप्टर में ये वाला जो चीज थी पढ़ी हुई ये इस चैप्टर की है। अब उस चैप्टर के अंदर फिर हम मैं लाइक रिकॉल करती थी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मैंने पढ़े हुए हैं। और ऐसे कर कर बहुत बार एग्जाम्स में अगर आपको पता हो तो हमें वो पेज तक याद आ जाता है कि यार इस पेज के नीचे यहाँ पर साइड में जो है ना ये लिखा हुआ था। और फिर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए
लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को सोचता रहता है और एकदम से हमें पता चलता है, एकदम से हमें रिकॉल हो जाता है कि हाँ यार इसका आंसर वो था, और हमें याद आ जाता है और हम फिर उस ऑप्शन को जो है वो टिक कर देते हैं। तो आपकी सही सोचने का जो एक पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले चैप्टर, फिर टॉपिक, फिर पेज, और फिर कहाँ पर उस पेज पर कहाँ पर हमने वो पढ़ा था वो हमें पता चल जाता है अगर हम ऐसे सोचे तो। अब बात आती है स्पेसिफिकली एक ऑडिट के सब्जेक्ट में, मैंने देखा था कि वहां पर ऐसे आजकल एमसीक्यूज आ रहे हैं जो कि केस सिनेरियो बेस्ड तो रहते ही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस रहते हैं उसमें। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में ये है कि विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑडिट एंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशंस, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकेंड है कि हम डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करना कि वेदर हमें रिक्वायरमेंट है टू रिपोर्ट दिस एंगेजमेंट, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये। थर्ड ऑप्शन में वो दोनों को एंड करके लिख देंगे कि हमें जो है वो इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है बिकॉज ऑफ एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशंस, एंड साथ में हमको डिटरमाइन करना है कि क्या हम इसको रिपोर्ट भी करना चाहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में फिर वो और में इसको दे देंगे कि हमें डिटरमाइन करना है कि हमको रिपोर्ट करना है कि नहीं, और हम इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वेदर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशंस। आप ठीक है समझ गए। तो यहाँ पर मेजर चांसेस है कि फर्स्ट और सेकंड वाला तो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में से मेजर चांसेस रहते हैं कि एंड वाला जो है ना वही आंसर होगा, क्योंकि दोनों को हमें साथ में क्योंकि दोनों ऑप्शन है। सो एंड वाले में थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। 90% चांसेस है कि ये वाला एमसीक्यू सही हो जाएगा। अब इसमें एक बात हमने और सीखी कि हमको बहुत ध्यान से वो चीजें पढ़नी रहती है जहां पर एंड और की बात रहती है, क्योंकि ऑप्शंस में हमेशा ऐसे ही आजकल ऐसा करता है कि वो एंड और में आपको टेस्ट करेगा कि आपने कितना अच्छे से प्रोविजन पढ़ा है, कितना अच्छे से नहीं पढ़ा है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग सेक्शन नंबर्स याद कर नहीं जाते और फिर वो सोचते हैं कि यार सेक्शन नंबर्स में से शायद एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम आप ये ले लो कि 1 या 2 जो है वो सेक्शन नंबर्स में से एमसीक्यूज आते हैं, उससे ज्यादा सेक्शन नंबर से एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते। अब एक लास्ट मेथड रहती है कि मोस्ट प्रोबेबली जब ये कुछ भी चीज हमें काम नहीं कर रही हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, तब आप ये देख सकते हो कि ए और सी में से ज्यादा चांसेस है कि आंसर्स जो है वो बैठते हैं। डी के बहुत कम चांसेस रहते हैं, बी में भी कम चांसेस रहते हैं, ए या फिर सी, और उसमें भी अगर आप एक लेना चाहो तो सी में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि शायद आंसर जो है वो इसी में आपको मिल जाएगा। बट स्टिल ये सारी ऐसी मेथड्स है जो आपको 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसका आंसर सही होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है किसी चीज का आंसर तो आप ये सारी मेथड्स यूज कर सकते हो। स्टिल किसी भी चीज की 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये इस वीडियो का फर्स्ट में भी और लास्ट में भी ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी। आखिर ये सीए एग्जाम से, बट आप इन मेथड्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हो उन आंसर्स के लिए जहां पर आपको बिल्कुल पता ही नहीं हो, कुछ भी आपको किसी चीज का आइडिया नहीं हो, वहां पर ये सारी मेथड्स बहुत काम में आएंगी। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।